नमस्कार साथियों, द्वीपों की श्रृंखला की श्रेणी में कल मैंने आपसे बेट द्वीप के बारे में बात किया था। आज मैं आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड को। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है। आपको ग्रेट निकोबार आइलैंड में ये सबसे नीचे आपको इंदिरा पॉइंट दिख रहा होगा। इंदिरा पॉइंट से जस्ट नॉर्थ में जाएंगे 150 किलोमीटर ऊपर की तरफ, तो आपको यहाँ पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। आइए जानते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में। इस परियोजना को 2021 में कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई, जिसका अनुमानित लागत 72,000 करोड़ रुपए है। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना पर अगले साल 2026 से काम शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें पहला चरण 2028 में चालू होने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट को 30 वर्षों में 4 चरणों में विकसित किया जाएगा और 2058 तक पूरी होने की उम्मीद है। इस परियोजना को नवंबर 2022 में पर्यावरण मंजूरी मिली और उसके बाद एनजीटी ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उसके बाद अगले 2 से 3 महीनों में टेंडर आमंत्रित किए जाने की उम्मीद है। यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य निकोबार द्वीप समूह में बुनियादी ढांचे को विकसित करना है। इस परियोजना के तहत 4 मुख्य कार्य किए जाएंगे, जिसमें पहला काम है गैलेथिया बे में 14.2 मिलियन टीयू क्षमता वाला एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा, जो वैश्विक व्यापार मार्गों को मजबूत करेगा। एक टीयू का मतलब एक 20 फुट वाला कंटेनर होता है और ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है किसी कंटेनर को एक जहाज से दूसरे जहाज में स्थानांतरित करना। यहाँ से एक जहाज आएगा, वहाँ पे कंटेनर रखेगा, फिर दूसरा जहाज वहाँ से कंटेनर को रिसीव करके फिर दूसरे कंट्री में जाकर देगा। दूसरा काम है 3300 मीटर का रनवे वाला ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण करना। तीसरा काम है एक 450 एमबीए हाइब्रिड गैस सौर ऊर्जा स्थापित करना, जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करेगा। और चौथा काम है लगभग 3 से 4 लाख लोगों के लिए टाउनशिप डेवलपमेंट का कार्य करना, जिसमें स्मार्ट सिटी जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। निकोबार द्वीप समूह मलक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित है, जो वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। साथ में आपको यह भी बता दूं, इस परियोजना के तहत 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे, जो प्राकृतिक वर्षा वनों में पाए जाते हैं। इन पेड़ों की कटाई के बदले में निकोबार द्वीप से हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा और मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण करने की योजना है। वन्य जीव एवं आदिवासी समुदाय पर प्रभाव की बात करें तो निकोबार में पाए जाने वाले दुर्लभ जीव जैसे लेदरबैक समुद्री कछुए और निकोबार मेगापोड के आवासों को खतरा होगा। साथ में सोम्पेन और निकोबारेस जैसे आदिवासी समुदाय की आजीविका और सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ जाएंगी। साथ में आपको यह भी बता दूं कि यह प्रोजेक्ट हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। सोनिया गांधी जी ने द हिंदू में एडिटोरियल में एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने यह चिंता व्यक्त की थी कि यहाँ पर जो आदिवासी समुदाय है और पर्यावरण को काफ़ी हानि होगी इस प्रोजेक्ट से। लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उसमें यह एक्सप्लेनेशन दिया है कि नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से यह प्रोजेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से यह आपका काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको ध्यान से देखिए।